नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। मैं हूं मधुसूदन महतो। आज हम खड़े हैं यहां पर बहादुरपुर और सकरपुरा के सीमांत पर, जो खगड़िया जिला और बेगूसराय को जोड़ता है। आज यहां के युवाओं ने मजबूर होकर रोड पर आकर रोड को जाम कर रखा है। बताते चले कि आज से कुछ दिन पूर्व हमारी आवाज ने इसी सड़क को लेकर एक खास सांसद गिरिराज सिंह ने इस रोड की अनुशंसा की, लेकिन अब हालात यह है कि एक बार फिर से बरसात के दिनों में लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। रोड में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क, पता ही नहीं चलता है। आखिरकार दोनों ही पंचायत के लोग मजबूर होकर एक बार फिर से सड़क जाम करने पर मजबूर हो गए हैं। आज इसी कड़ी में बहादुरपुर युवा संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर महाजाम का आयोजन किया गया है और इसका नेतृत्व कर रहे हमारे साथ दीपक कुमार हैं। हम इनसे बात करते हैं। दीपक जी, आज आप लोग ये महाजाम का कार्यक्रम किए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मांग है? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे जाम में आए हैं। और उसके बाद जो जाम का स्थिति है, ये हमारे यहाँ रोड का मेन मुद्दा है, जो कि पिछले 15 साल 20 साल से नहीं बन चुका है, नहीं बन रहा है। और हम जहाँ भी संपर्क कर रहे हैं कोई जवाब नहीं आ रहा है। स्थिति ऐसा हो गया कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया हम लोग का। चाहे जो भी काम हो, हमारा बकरी बाजार बेगूसराय से ही और रेलवे स्टेशन भी मेरा बकरी बाजार ही है, तो वहाँ जाना हमारा मुश्किल हो गया। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी कोई भी नहीं जाता है। प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है और किसी न किसी को आहत होता है उससे। पिछले 20 सालों से जो लगातार चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। अब ऐसा हो गया है कि रोड में गड्ढा या गड्ढा में रोड है, जिसके कारण हम युवाओं में अब बहुत जोश है। इसको बनाना है और इसको जाम करना है। तब अनिश्चितकालीन जाम पे आज हम लोग बैठे हैं, इसको लगातार करते रहना जब तक हमारा सड़क नहीं बन जाए। बहादुरपुर युवा संगठन के एक और नौजवान नेतृत्व करता है संदीप कुमार, जिन्होंने घूम घूम कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, लोगों को जुटाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम और ये धरना आप लोग कब तक चलेंगे? ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगी। हमने सभी विभागों को और सभी पदाधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन या किसी भी प्रकार का मीटिंग नहीं हुआ है। कोई बात हम लोग के पास नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम लोग जब तक हमारी बात को नहीं पूरी की जाती है, हमारी मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाता है, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और निश्चित काल तक हड़ताल और अनशन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। बहादुरपुर युवा संगठन के अमरजीत कुमार इस महाधरना का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि आप लोग इसको कब तक लेकर के चलेंगे? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। और उसके बाद कोई समक्ष पदाधिकारी जब तक हम लोग को आश्वासन नहीं देता है, और मान के चलिए कि जैसे रोड की मुद्दा है, रोड हम लोग का मेन कारण बन रहा है। कहीं भी जाने में असुविधा हो रही है हम लोग को। इसके लेकर हम लोग ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस महाजाम का समर्थन करने के लिए बहादुरपुर पंचायत के पूर्व सरपंच रामदास यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं, सरपंच साहब, अभी तक किसी ने, सांसद विधायक ने इसके बारे में जनता को कुछ आश्वासन दिया है या कुछ कहा है? अभी तक यहाँ के सांसद विधायक या बखरी के सांसद विधायक किन्हीं ने इस रोड पर सुध ही नहीं ली है। इसलिए इस इलाके के नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ। इस मांग पर अपने आमरण अनशन पर डटे रहें जब तक सांसद विधायक यहाँ की सरकार के कान में जब तक हर जीना हराम हो जाए तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, जब तक काम शुरू नहीं हो जाए। सब एकदम शांत रहिए। कहाँ तक समर्थन है? सर, हम जयलक सकरपुरा का रहने वाले हैं। बहादुरपुर मुख्य मार्ग है, हम कपड़ा बेच के व्यवसाय करते हैं। हमारा जीना दुर्सह होता है। जब तक रोड नहीं बनेगी हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे इन लोग के साथ। इसका समस्या ना विधायक और ना सांसद करते, और हम लोग डटे रहेंगे सर, हम लोग डटे। के बार
चंदन राम मुर्दाबाद, पासवान मुर्दाबाद, कुमार मुर्दाबाद, तो वोट नहीं, कुमार मुर्दाबाद, चंदन राम मुर्दाबाद, रामविलास पासवान मुर्दाबाद, पासवान मुर्दाबाद, कुमार मुर्दाबाद, के बार वोट बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। इस रोड के बारे में यह बताया जाता है कि इस रोड पर मुकदमा चल रही है, जिस बहाना बनाकर अब तक इस रोड को लंबित रखा गया है। इसकी सच्चाई जानने के लिए जेलख अभिमान का किसान महेंद्र यादव से हमने बात किया। ऐसा बताया जाता है कि इस रोड पर मुकदमा चल रही है, जिस कारण से रोड नहीं बन रहा। क्या सच्चाई है? इस रोड का जिस पर मुकदमा चल रहा है उस पर पीसीसी ढलाई किया गया है। यह सब बहाना है और बहाना के तहत यह रोड का तहस नहस किया गया है। रोड सच्चाई अगर होता तो पीसीसी ढलाई नहीं होता, केस अगर होता तो पीसीसी ढलाई नहीं होता। जहां केस है वहां पीसीसी ढलाई हो गया है। और इधर जेलख ग्रामवासी जहां से सीमा पर रहा, इस साइड से उनको कोई लागत ही लेन देन नहीं है। ये सारा किसान का जमीन है और किसान जब सरकार को कह दिया जो बनाइए आप, फिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखने वाली बात यह है कि इस महाजाम से क्या बिहार सरकार के ऊपर कोई कान पर जू रेंगती है या स्थानीय प्रशासन इस युवाओं को कोई आश्वासन दे पाते हैं, या फिर ये नौजवान अपनी मांग को मंगवा करके ही रहती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बिहार विधानसभा का बिगुल आज ही बजना तय हो गया है। ऐसे परिस्थिति में यह रोड कब तक बन पाती है ये तो समय बताएगा। हमारी आवाज के लिए बहादुरपुर सकरपुरा से मधुसूदन महतो।